वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बादल कुशवाहा और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं डीएसपी के बारे में। दोस्तों तो हम आज कि डीएसपी क्या होता है, डीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएसपी अधिकारी कैसे बनते हैं, डीएसपी बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, डीएसपी बनने के लिए आपको क्या करना होगा, डीएसपी बनने के लिए आप एग्जाम में कितनी स्टेज पार करनी होगी, डीएसपी की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, डीएसपी की सैलरी कितनी होती है, डीएसपी सैलरी बनने से आपको कितने लाभ मिलेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए जिससे हमारे जरूर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है डीएसपी क्या होता है। डीएसपी यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट, उप अधीक्षक। यह पुलिस विभाग का एक अधिकारी का रैंक होता है। इसकी परीक्षा का जो आयोजन होता है वो राज्य लोक सेवा यानी कि स्टेट पीएससी द्वारा करवाया जाता है। डीएसपी अधिकारी जो रहता है वो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और जो राज्य में उससे लोअर रैंक के जो ऑफिसर होते हैं उनके लिए निर्देश देता है। एक डीएसपी अधिकारी के पास इतना पावर होता है कि वह अपने एरिया के अंदर कभी भी कहीं पर भी जाकर किसी भी प्रकार की जांच कर सकता है। चलिए अब देखते हैं डीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएसपी का फुल फॉर्म होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं उप पुलिस अधीक्षक। तो अब हमारा अगला पॉइंट रहेगा डीएसपी अधिकारी कैसे बने। डीएसपी अधिकारी बनने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला, आप प्रमोशन पाकर डीएसपी बन सकते हैं, दूसरा आप एग्जाम देकर डीएसपी बन सकते हैं। पहला जो ऑप्शन रहेगा उसके लिए आपको पहले इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा और दूसरा जो ऑप्शन है उसके लिए आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। जो आपकी परीक्षा रहेगी वह राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पीएससी के द्वारा करवाया जाने वाला डीएसपी का एग्जाम देकर आप डीएसपी बन सकते हैं। डीएसपी बनने के लिए आपके पास कई क्वालिफिकेशन योग्यताएं होनी चाहिए, जैसी डीएसपी बनने वाले कैंडिडेट के लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इसके बाद कुछ उसके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट भी मांगी गई हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए डीएसपी बनने के लिए। पहला रहता है ग्रेजुएशन। डीएसपी बनने के लिए जो जो कैंडिडेट डीएसपी बनने की सोच रहे हैं, जो एग्जाम फॉर्म फिल करने की सोच रहे हैं, उनके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आप अगर ग्रेजुएट नहीं है तो आप इसका फॉर्म नहीं डाल सकते, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको ग्रेजुएशन पास का ही सर्टिफिकेट दिखाना रहेगा। चलिए बात करते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में। डीएसपी बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 साल तथा एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन इस फॉर्म को भरने के लिए दिया गया है। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं शारीरिक आवश्यकताओं यानी कि फिजिकल रिक्वायरमेंट। जो जो आपकी मांगी गई हैं उनमें से कुछ रिक्वायरमेंट हम आपके लिए बताने जा रहे हैं। सबसे पहले रहेगी आपकी हाइट। डीएसपी बनने के लिए जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर मांगी गई है तथा जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर मांगी गई है। जो आपका वेट रहेगा वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट की जो मेजरमेंट रहेगी वो 84 सेंटीमीटर यानी कि 84 सेंटीमीटर रहेगी और आपको 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फुलाना रहेगा। चलिए अब बात करते हैं जो आपका सिविल एग्जाम होगा, यानी कि डीएसपी बनने के लिए जो आपका सिविल एग्जाम होगा, जो लोक सेवा आयोग करवाने जा रहा है वो कितने चरणों में होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए आपके 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। यह डीएसपी बनने के लिए आपका ये पहला स्टेज रहता है। इसके अंतर्गत जनरल स्टडीज के अंदर 150 अंक निर्धारित किए गए हैं और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है उसके 300 मार्क्स होते हैं, यानी कि टोटल 450 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। चलिए अब बात करते हैं आपकी मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा के बारे में। प्रारंभिक यानी प्रीलिम्स एग्जाम पास करने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। इस परीक्षा के अनिवार्य विषय में सबसे पहले इंडियन लैंग्वेज जो 300 मार्क्स की रहती है, आपके अंग्रेजी 300 मार्क्स की रहती है, आपका निबंध है जो आपके 200 मार्क्स का रहेगा, जनरल स्टडीज आपकी 300 मार्क्स की रहेगी और आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा जो 2 डिजिट के अंदर आपका निर्धारित रहेगा। चलिए अब बात करते हैं आपके इंटरव्यू के बारे में।
मेंस एग्जाम पास करने के बाद आपके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जो आपका इंटरव्यू होता है वह कमेटी के द्वारा लिया जाता है। जो स्टेट पीएससी के द्वारा कमेटी बनाई जाती है उसके द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इस पर आपकी मानसिक स्तर की जांच की जाती है और अगर आप इसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपकी डीएसपी के पद पर नियुक्ति कर दी जाती है। चलिए अब बात करते हैं डीएसपी की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए कुछ टिप्स देने जा रहे हैं। डीएसपी बनने के लिए आप पुराने प्रश्न पत्र को हल कीजिए, जिससे आपको यह जानकारी प्राप्त हो कि परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और डीएसपी एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, इसके बारे में आपको इससे जानकारी मिलेगी। आपका जो फिजिकल टेस्ट रहेगा उसके लिए आप 6 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। आप कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाइए। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। इंटरनेट पर डीएसपी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कीजिए। आप उस सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर लगाइए जिसमें आप कमजोर हैं। अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं और सोचें कि हम ये कर सकते हैं और आपको ये करना ही है। आप किसी दोस्त से या किसी अध्यापक से या टीचर से सलाह ले सकते हैं जो डीएसपी के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो या उसकी तैयारी कर रहा हो। चलिए अब बात करते हैं आपकी डीएसपी की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों डीएसपी की सैलरी बहुत अच्छी होती है और इसमें अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। एक डीएसपी ऑफिसर को 9,300 से 3,48,000 वेतन बैंड और ग्रेड पे 5400 मिलता है। अगर एक डीएसपी ऑफिसर की एवरेज सैलरी की बात करें, जो साल का जो एवरेज निकलेगा उसका 8 से 9 लाख रुपए तक हो सकती है। इससे हम कह सकते हैं कि डीएसपी ऑफिसर एक सम्मानजनक सैलरी मिलती है। साथ साथ इसमें कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं। उन सुविधाओं के बारे में हम चलिए बात करते हैं, यानी कि डीएसपी अधिकारी बनने के आपके क्या क्या बेनिफिट है उनके बारे में बात करते हैं। एक डीएसपी अधिकारी के लिए सरकार द्वारा बिना किसी किराए के एक निवास की यानी कि एक मकान दिया जाता है। सरकार की तरफ से डीएसपी ऑफिसर के लिए एक सुरक्षा गार्ड और एक घरेलू नौकर भी दिया जाता है। एक आपके लिए वाहन यानी कि एक कार मिलती है। साथ साथ आपको एक ड्राइवर की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आपके लिए मुफ्त बिजली दी जाती है। आपके लिए फ्री टेलीफोन कनेक्शन भी दिया जाता है। आपके लिए पेंशन भी मिलती है। यानी कि इतनी सारी आपके लिए बेनिफिट्स डीएसपी ऑफिसर बनने के बाद दिए जाते हैं। तो इस तरह हम जान सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा लाभ है और आप डीएसपी ऑफिसर बनकर बहुत अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में डीएसपी से जुड़ी हुई पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे जरूर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लिए मिले। तथा हमारे एंड स्क्रीन पर कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए मिलेंगी, तो उन्हें जरूर विजिट कीजिए।